बिहार के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जो किया है, उनका जो जीवन रहा है, आज़ादी के समय भी उनका जो योगदान रहा है। और हमारे जो डॉक्टर श्री कृष्ण जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनके इतिहासों को, उनके जीवनी को पढ़ें और समझें और कैसे वो बिहार को और बेगूसराय को सजाए संवारे हैं। उनके पसीनों पर चलने की जरूरत है। बेगूसराय जिला के लिए और बिहार राज्य के लिए श्री कृष्ण सिंह जी का जो कार्यकाल है, जो उनका नाम है, वो एक स्वर्णिम कार्यकाल रहा है, स्वर्णिम इतिहास रहा है। जितना भी बेगूसराय का विकास हम लोग आज देखते हैं, तब मुंगेर जिला का ये भाग होता था, तो जितना औद्योगिक यहाँ पर विकास हुआ, यहाँ पर जितना आधारभूत संरचना का विकास हुआ, पटना से बेगूसराय को जोड़ा गया राजेंद्र सेतु बनाकर, तो वो सारे जो काम थे उनके कार्यकाल में हुए थे। और उसी के क्रम में बेगूसराय का जो उन्नति है, बेगूसराय का विकास आगे बढ़ा है। और श्री कृष्ण सिंह जी की ही देन है कि बेगूसराय जो एक तरह से आज इतना जो औद्योगिक रूप से इतना समृद्ध है, यहाँ के लोग समृद्ध हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उनका कार्यकाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके व्यक्तित्व के बारे में भी हम यही चाहेंगे कि बेगूसराय की युवा पीढ़ी, हमारे राज्य की युवा पीढ़ी उनके बारे में जाने। बिहार के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जो किया है, उनका जो जीवन रहा है, आज़ादी के समय भी उनका जो योगदान रहा है। और हमारे जो जितने भी यहाँ का सामाजिक जो लोग हैं, जहाँ पे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी उनके जो कार्यकाल है, उनके जो काम है, उनको आगे बढ़ाएं। और हमारे जो आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में जिला का विकास और राज्य का विकास में उनका जो योगदान रहा, उसी के क्रम में आगे बढ़ते जाएं। सबसे पहले तो मैं उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ और वो अपने 10 साल के कार्यकालों में बिहार को एक अच्छी तरह से सजाए संवारे। और हमारा बेगूसराय भी आज जो कुछ भी है उन्हीं के बदौलत है, उनके स्वर्णिम कालों के बदौलत है। तो मैं पूरे शहरवासियों की तरफ से उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ और कई अपने युवाओं को कहना चाहती हूँ, आप डॉक्टर श्री कृष्ण जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनके इतिहासों को, उनके जीवनी को पढ़ें और समझें और कैसे वो बिहार को और बेगूसराय को सजाए संवारे हैं। उनके पसीनों पर चलने की जरूरत है। वो हमारे लिए, हमारे बेगूसराय जिला वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। और हम सब मिलजुल कर अपने बेगूसराय जिला को आगे करें, अपने राज्य को आगे करें। और अब जो एक समृद्ध जिला हम लोग का जो सपना है, उनका भी सपना था बेगूसराय को औद्योगिक नगरी के रूप में प्रकट हो, क्योंकि उनका दिया हुआ है और उनको आगे करना हम सबों की, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। देखिए, पहला संकल्प कि श्री बाबू अमर रहें, श्री बाबू अमर रहें, श्री बाबू अमर रहें, क्योंकि उनकी जो व्यक्तित्व और कृतित्व आज बेगूसराय की धरती पर प्रकाशमय है। उनके व्यक्तित्व से और उनके कृतित्व से आज हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं और उनके रास्ते पर चलने का संकल्प लिए हैं। आज उनको पुष्पांजलि कर करके हम लोगों ने संकल्प लिया है, जिस तरह बेगूसराय के निर्माण में श्री बाबू का योगदान था, हम तमाम बेगूसराय के 36 लाख आबादी बेगूसराय परमंडल बनाने के लिए हम उनके रास्ते पर बेगूसराय के विकास की धारा लाएंगे। आज जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हम लोग यहाँ पुष्पांजलि करने आए हैं और श्री बाबू को नमन करते हुए हम आशा करते हैं कि हम लोग उनके रास्ते पर चलें और हमें सफलता प्राप्त हो। जय हिंद। श्री बाबू बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे और बेगूसराय के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और अपने युवाओं को, बेगूसराय जिला को जगाना चाहते हैं कि आज उनके पुण्यतिथि पर आप सभी उनके इतिहास को पढ़ कर देखें, उलट करके देखें कि उन्होंने बेगूसराय के लिए क्या दिया है, क्या किया है। अगर बेगूसराय को औद्योगिक नगरी बनाया गया, उन्हीं की देन है। तो इसलिए आदमी को, इंसान को कर्म करना चाहिए, न कि जाति, न धर्म, न विवाद, न अपना देश, अपना गांव, ये पूरा राष्ट्र हमारा है, ये सोचकर आगे बढ़ना चाहिए और देश का, गांव का विकास करना चाहिए। तो इंसान को ऐसा कर्म करना चाहिए जो मरकर भी अमर रहे। वही आज के दिन हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बेगूसराय।